अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नोमान है। मैं कारपेट टाइल्स की फील्ड में कम से कम कारपेट टाइल्स और कारपेट की फील्ड में कम से कम 12 साल से हूँ। और आज हम वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ताकि आप मार्केट में जा सकें, मार्केट में जाएं तो कारपेट की परचेजिंग के अंदर आपको जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मालूम हो कि आपने किस जगह के लिए कौन सा कारपेट ख़रीदना है और क्या आपका यूज़ है, किस पर्पज़ के लिए आप लेने जा रहे हैं। क्योंकि कारपेट की बहुत सारी टाइप्स होती हैं मार्केट में। तो एक्सप्लेन करता हूँ आपको कारपेट और कारपेट टाइल्स के डिफरेंसेस भी बताऊँगा कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, आप किस पर्पज़ के लिए लेने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं आज अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। देखिए, कारपेट रोल कारपेट्स मार्केट में हर जगह अवेलेबल हैं। अगर आप उनको बेडरूम के लिए लेना है तो अलग तरह का कारपेट चाहिए होता है, और अगर आपको लाउंज में लेना है तो उसमें अलग तरह का कारपेट चाहिए। अगर आप कारपेट लेने जा रहे हैं तो इसमें 3 टाइप्स के कारपेट्स होते हैं। एक लूप पाइल, एक कट पाइल और एक होता है ट्विस्टेड पाइल। अब यूज़ के एतबार से देखा जाए तो अगर आप बेडरूम के लिए लेना जा रहे हैं तो आपको कट पाइल कारपेट में रहना चाहिए, क्योंकि वो सॉफ्ट और कोजी होता है और वो आप कारपेट इतना यूज़ नहीं होता तो वो आपका लॉन्ग लाइफ चल जाता है। अगर आप वही कारपेट लाउंज में बिछा देंगे जो बेडरूम के लिए लेने जा रहे हैं, बेडरूम के यूज़ के लिए लेने जाए, तो वो आपको आगे जाके प्रॉब्लम कर सकता है इन केस उसकी लाइफ कम होगी एज़ कम्पेयर टू बेडरूम। वजह यह कि आप जिस रास्ते से चल के जाएंगे लूप पाइल कट पाइल कारपेट के वो पाइल्स बैठती चली जाती हैं, और लूप पाइल और ट्विस्टेड पाइल लाउंज के लिए बहुत बेहतर है। अगर लूप पाइल लेते हैं तो लूप पाइल की लाइफ ऑलमोस्ट कट पाइल की निस्बत 3 से 4 गुना ज़्यादा है। और अगर आप ऑफिशियल यूज़ के लिए लेने, किसी कमर्शियल जगह के लिए आपने कारपेट लेना है, तो उसके लिए अगेन हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं। उसमें आप या कारपेट टाइल्स बिछा सकते हैं या फिर आप लूप पाइल वाला कारपेट बिछा सकते हैं। अब लूप पाइल के कारपेट को कंपेयर करने जाते हैं कारपेट टाइल के साथ, तो लूप पाइल के कारपेट के एक तो कारपेट को कैरी ऑन करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है कि आपको वर्क फोर्स यानी बहुत ज़्यादा लोग चाहिए ताकि वो कारपेट को ले जाकर उसको प्लेस कर सके। और कारपेट टाइल्स के लिए अगर एक पर्सन भी है तो वो इनफ है। तो अगर आप कारपेट की मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ। ये हमारे पास कारपेट है रोल शेप में। उस नॉर्मली इसके पीछे जो बैग होती है वो जूट बैग होती है या फिर एक्शन बैग होती है। एक्शन बैग मोस्टली जो पाकिस्तान से बाहर कारपेट बनते हैं उसके पीछे आपको मिलेगी। लोकल यहाँ पर कोई भी एक्शन बैग यूज़ नहीं करता, ज़्यादातर जूट बैग यूज़ करते हैं। और जो कारपेट टाइल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कारपेट टाइल हमारे पास इस तरह की होती है, और इसकी जो बैक साइड है, जो इसकी पहचान भी है, ये सबसे बड़ी पहचान तो इसका साइज है। ये फुल एक टाइल इस साइज में आती है। फिर उसके बाद जो इसमें भी 2 टाइप्स के आते हैं। एक पीवीसी बैग के साथ आती है, एक पीवीसी बैग के विदाउट भी आती है। मार्केट में दोनों तरह की अवेलेबल हैं। और अगर आप पीवीसी बैग वाली लेते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जो डस्ट है वो आपके फ्लोर पर नहीं जाती, वो कारपेट नहीं रहती है। आपका तजर्बा रहा होगा या एक्सपीरियंस होगा कि आपने कारपेट, जब भी आप कारपेट निकालते हैं उसके नीचे काफ़ी डस्ट निकलती है। वो डस्ट स्लोली कारपेट के नीचे चली जाती है और फ्लोर पर जाकर जमा होना शुरू हो जाती है। उसके जो बेसिक फ़र्क होता है वो ये वाली बैग है, एक्शन बैग या बैग का ना होना। और जबकि कारपेट टाइल है, इसके पीछे जो बैग होगी वो इस तरह से पीवीसी बैग में होगी। पीवीसी बैग का एडवांटेज ये होता है कि फ्लोर को आपके जो हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह उसकी जगह नहीं बनने देती। और अब हम आ जाते हैं कि आपको ऑफिस के लिए, अगर आप ऑफिस के लिए कारपेट लेने जा रहे हैं तो आप कारपेट टाइल और कारपेट में से क्या बेहतर रहेगा आपके लिए, उसके बारे में बता दें। कारपेट अगर आप लेते हैं लूप पाइल वाला, एक तो पहले ये है कि आपका वो इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करेगा। आप उसको लेइंग में सबसे पहले इशू आएंगे कि आपको लेबर ज़्यादा चाहिए। फिर उसके अलावा आपकी रूम शेप्स फर्क है, वेस्टेज इश्यूज़ हैं। जबकि कारपेट टाइल्स में यही इश्यूज़ आपके रिड्यूस होते चले जाते हैं। कारपेट टाइल इजी टू इंस्टॉल है, आपके इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब नहीं करती है। आपके फर्नीचर है उसको आपको रूम से नहीं निकालने की ज़रूरत।
और इवन के आफ्टर इंस्टॉलेशन के भी काफ़ी इसके जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो आपको बता दूं कि अगर आप इंस्टॉलेशन कर लेते हैं ऑफिस में नॉर्मली फ्लोर्स के नीचे आप लोग केबलिंग कर लेते हैं, वो केबल्स अंडर द फ्लोर होती हैं। जब कभी इन केस किसी केबल में प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका पूरे ऑफिस का इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता है। पहले तो आप फर्नीचर निकालें, फिर अपनी जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं बैठे हुए काम कर रहे हैं उनको भी निकालें, फिर उसके बाद जाके वो कहीं रेक्टिफिकेशन होती है वायर की। और अगर आप कार्पेट टाइल्स के साथ जाते हैं तो उसके अंदर आपका इन्वायरमेंट बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता। आप उठाते हैं कार्पेट को वन बाय वन पीसेस उठाकर आप अपनी वायर्स की रेक्टिफिकेशन को रिजॉल्व कर सकते हैं। इवन के बहुत सारे जगह पर कार्पेट पर ईटेबल थिंग्स गिर जाती हैं, वो भी कार्पेट टाइल्स के अंदर आपके लिए बेनिफिशियल है कि आपको वो चंद पीसेस ही उठाकर वॉश करके वापस प्लेस इन करने पड़ते हैं। जबकि कार्पेट के लिए आपको वो अगेंस्ट अ बिग एक्सरसाइज कि आप कार्पेट को वॉश करवाएं और आपका वो प्रॉब्लम जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि कार्पेट टाइल का एक जो कार्पेट के रेलेवेंट बेहतर एक्सपीरियंस है वो ये कि इस पे ईटेबल थिंग्स गिर जाती हैं तो ये एंटी माइक्रोबियल्स है, तो इसमें वो माइक्रोब्स नहीं पैदा होते जिससे स्मेल किसी भी खाने पीने की चीज़ की आना शुरू हो जाती है, तो वो कार्पेट टाइल्स में नहीं आती है आपको। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कार्पेट टाइल लगाना आसान है और इसका जो तरीका है वो मैं आपको बताता चलता हूँ कि आप कार्पेट टाइल्स जब लेंगे तो इसकी बैक साइड पे इस तरह से एरोस मेंशन होते हैं जो कि इसकी डायरेक्शन रखने के लिए आपकी आसानी के लिए बनाए गए हैं, ताकि जब आप स्वीप करें या वैक्यूम करें तो आपकी डायरेक्शन बेहतर रहे, वो अच्छे तरीके से आप जो उसमें डस्ट या कचरा चला जाता है उसकी सफाई कर सकें। तो फॉलो करते जैसे ही कार्पेट टाइल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये अपने वेट पर स्टिक हो जाती है, आगे पीछे मूव नहीं करती। जैसे कि ये देखिए आप कितना भी इसको हिला लें अपनी जगह से नहीं हिलेगी। और एक तो ये है कि आप इसके एरोस को मिलाकर भी लगा सकते हैं। सेकेंडली एक ऑप्शन ये होता है कि आप इसकी डिजाइन पैटर्न को चेंज करने के लिए 90 टर्न पर भी लगा सकते हैं, उसको हाफ टर्न भी कहा जाता है। जैसे कि ये अभी डिजाइन कंटिन्यू में चल रहा है तो अब हम इसको हाफ टर्न में ट्विस्ट कर डिजाइन की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी और सारे ऑप्शन किए जा सकते हैं कि आप सेंटर के अंदर कार्पेट टाइल के मुख्तलिफ कलर भी ऐड कर सकते हैं। इन केस के आप सेंटर के एरिया को हाईलाइट करना चाहें तो आप उसके डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर उसको हाईलाइट कर सकते हैं। कार्पेट टाइल और कार्पेट की सफाई में जो आप वैक्यूम मशीन यूज़ करते हैं, अगर आप कार्पेट टाइल पीवीसी बैग वाली की वैक्यूमिंग करते हैं तो वो तकरीबन सारा कचरा वैक्यूम मशीन सक कर देती है। जबकि कार्पेट जो कि एक्शन बैग जूट बैग के साथ आता है और एक्शन बैग के साथ, क्योंकि उसमें से वो तकरीबन कुछ हिस्सा डस्ट का बिना तक कार्पेट चला जाता है और वैक्यूम मशीन उसको नहीं खींच पाती। कार्पेट टाइल अगर आप लेने जा रहे हैं अपने ऑफिस के लिए तो उसमें आप सबसे पहले अपने माइंड में रख लें कि आपने ऑफिस कितने टाइम तक रन करना है या उस प्लेस को कितने टाइम तक यूटिलाइज करना है। तो फिर इसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज आते हैं, दो तरह की हमारे पास कार्पेट टाइल्स हैं। एक है नायलॉन बेस्ड, जैसे कि ये मेरे हाथ में है इस वक्त, ये नायलॉन बेस्ड फाइबर होता है, बेसिकली नायलॉन फाइबर का नाम है। और फिर उसके बाद एक और है जो इसको हम पॉलीप्रोपिलीन कहते हैं। अब कंपेयर टू देखने में दोनों एक जैसी हैं, नायलॉन में और पॉलीप्रोपिलीन भी, ये देखने में आपको एक जैसी लगेगी लेकिन इसके बहुत सारे फर्क हैं। नायलॉन की लाइफ ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा है, कम से कम 15 साल तक ये आपको ऑफिस के अंदर लाइफ दे सकती है। अगर आप देखना चाहें, एक्सपीरियंस करना चाहें तो जो अगर आपको नहीं समझ आ रही कि मार्केट में नायलॉन और पीपी की कैसे पहचान की जा सकती है, तो नायलॉन को आप थोड़ा सा स्टेन लगाएं, तो जब आप उसको साफ करेंगे तो वो अपनी जैसे ओरिजिनल फॉर्म में थी वैसी फॉर्म में वापस आ जाती है।
जबकि पीपी के अगर आप स्टेन लगाएंगे और उसको साफ करेंगे तो वो जैसी थी वैसी वापस नहीं आएगी। वो फिर आपको लगेगी थोड़ी सी डल हो चुकी है या वैसे हो चुकी है, जबकि नायलॉन डल नहीं होगी। नायलॉन आपको 15 साल का बैकअप देती है और पीपी आपको तकरीबन 7 से 8 साल एक जो ऑफिस है उसके अंदर आपको दे देती है। मेरी रिकमेंडेशन तो हमेशा नायलॉन होती है, क्योंकि उसमें क्लाइंट भी पीसफुल रहता है और हमें भी आसानी रहती है कि क्लाइंट की कोई कंप्लेन नहीं आती। अगर आप पीपी लेने जाते हैं तो पीपी की लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा है, और जबकि नायलॉन की लिमिटेशन बहुत कम है। नायलॉन की जो लाइफ हम लोग क्लाइंट को जो देते हैं वो 15 ईयर्स है, और अल्हम्दुलिल्लाह के 15 ईयर्स तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बेसिकली दोनों प्रोडक्ट्स तो पेट्रोकेमिकल बेस्ड हैं, लेकिन लाइफ वाइज दोनों में बहुत फर्क है। इसके अलावा स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, कार्पेट टाइल्स की क्या स्पेसिफिकेशन होती है। बेसिकली कार्पेट टाइल्स को मॉड्यूलर कार्पेट भी कहते हैं, और ये नॉर्मली प्लैंक शेप और टाइल शेप में आती हैं। प्लैंक शेप में आपको दिखा देता हूँ। प्लैंक शेप में इस तरह से, जिस तरह से ये प्लैंक शेप कार्पेट टाइल है। इसके अलावा जो ये फॉर्म है टाइल शेप, ये 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर का साइज होता है इस नॉर्मली कार्पेट टाइल का, और प्लैंक का साइज 10 इंच बाय 36 इंचेस है। और जो कार्पेट टाइल्स का स्पेसिफिकेशन के हवाले से इसकी थिकनेसेस आ जाती हैं। थिकनेसेस के अंदर इसके 8 mm से लेकर 9 mm तक होती है, और डिपेंड है कि उसके ऊपर फिर प्राइस वेरिएशंस आती हैं कि इसकी ग्रामेज के ऊपर डिपेंड होता है कि कार्पेट टाइल के ऊपर अगर आप नायलॉन परचेज करने जा रहे हैं उसकी ग्रामेज क्या है। अब मार्केट में 580 ग्राम से स्टार्ट होकर तकरीबन 920 ग्राम तक अवेलेबल है। अब ग्रामेज के फर्क को आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि आप क्या लेने जा रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा। ग्रामेज के लिए आप जब कार्पेट टाइल को यूं ट्विस्ट करेंगे तो वो उसके आपको अंदाजा होता चला जाएगा। जो हैवी वाली कार्पेट टाइल्स होगी वो बेंड करने पर उसके ये जो पार्ट्स हैं वो इतने खुले हुए नजर नहीं आएंगे, वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा करीब होंगे। सादे अल्फाज में यही है। इसके अलावा फिर इसकी जो और स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी मैं आपको कंपेयर कर देता हूँ पीपी और नायलॉन में। अगर आप पीपी की लेते हैं तो वो आपको 8 ईयर्स की गारंटी 8 ईयर्स की गारंटी में मिलती हैं, और नायलॉन आपको 15 ईयर्स की गारंटी में मिल जाती है। और इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल दोनों हैं, एंटी स्टैटिक भी दोनों हैं। और इसके अलावा जो एक चीज़ नायलॉन को सुपीरियर बनाती है वो ये कि आप इसको वूल से क्लोज कह सकते हैं, क्योंकि ये भी फायर रिटार्डेंट है। जैसे वूल नहीं जलता ये भी नहीं जलती। इन केस आपके ऑफिस में अगर आग लग जाती है तो कार्पेट टाइल्स के अंदर अगर आपने पीपी परचेज की हुई है तो वो आग लग सकती है उसको, और जबकि नायलॉन नहीं जलती। और इन केस अगर नायलॉन भी जल जाती है तो वो क्लास 1 फायर रेट में आती है। क्लास 1 फायर रेट का मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। क्लास 1 फायर रेट ये होता है कि अगर आग लग जाए तो आपको बिल्डिंग से कम निकलने का रास्ता नजर आता है, क्योंकि इसमें वो स्मोक नहीं बन पाता, जो ब्लैक स्मोक बनता है जिसकी वजह से आपको रास्ते नजर नहीं आते कि आपने कहाँ से निकलना है। प्राइसेस के हवाले से हम बात करते हैं कार्पेट और कार्पेट टाइल्स की प्राइसेस में क्या वेरिएशन है। अगर आप नॉर्मली मार्केट में जो कार्पेट अवेलेबल हैं वो तकरीबन 150 से स्टार्ट होते हैं, और जो ऑफिस के लिए अवेलेबल हैं वो भी तकरीबन 150 से ही मिल जाता है आपको लूप बाई कार्पेट। और अगर आप सोचते हैं कि कार्पेट टाइल थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और कार्पेट मुझे सस्ता मिल रहा है, तो आप कंपेयर कर लीजिएगा। या सबसे बेहतर होता है कि आप दोनों चीज़ों की कोटेशन ले लें, तो आपको वाज़ेह फ़र्क वहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि जो कार्पेट है वो आपकी हर रूम की शेप्स और वेरिएशन में फ़र्क होता है, जबकि कार्पेट की जो विड्थ है वो स्टैंडर्ड होती है 12 फीट। हम उस पैरामीटर से आउट नहीं हो सकते। और जो कार्पेट टाइल को जब कार्पेट को ले करने जाते हैं तो उसमें नॉर्मली वेस्टेज निकलती है। एटलीस्ट वो कम से कम 15% से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम 30% तक जाती है। जबकि कार्पेट टाइल्स के अंदर अगर कोई बहुत ज़्यादा भी वेस्टेज निकलती है तो वो 3% से ज़्यादा नहीं होती। तो आपकी जो रूम का साइज एक्चुअल साइज है उसके ऊपर आप कार्पेट और कार्पेट टाइल्स की कोटेशन में आपको वाज़ेह फर्क मिल जाएगा दोनों में।
और रही अगर आप 150 वाला कारपेट लेने जा रहे हैं और 180 वाली पीपी कारपेट टाइल्स को छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप थोड़ा सा गलत साइड पर जा रहे हैं। वजह ये है कि अगर आप क्यूमुलेटिव प्राइस देखें दोनों की, तो वो आपको इक्विवेलेंट या थोड़ी सी कारपेट टाइल की ही कम मिलेगी, कारपेट की फिर ज़्यादा होगी। तो ये डिसीजन करते वक्त भी आप मद्देनज़र रखें कि जो कारपेट है वो उसमें वेस्टेज ज़्यादा आती है, कारपेट टाइल्स में 3% से ज़्यादा नहीं होती वेस्टेज, अनलेस कि आपके शेप्स बहुत ज़्यादा जैसे भी हो, उनके स्टार शेप हो, किसी तरह की शेप हो, उसमें कारपेट टाइल की वेस्टेज नहीं आती। अब हम प्राइस कंपैरिजन कर लेते हैं पीपी और नायलॉन। तो इसमें भी वाज़ेह फ़र्क है कि पीपी आपको केवल जो पीपी की प्राइस है वो कंपेयर टू नायलॉन वो 40% कम होती है, नायलॉन की केवल 40% प्राइस ज़्यादा होती है। लेकिन फिर वो उसके अलग एडवांटेजेस है, वो आपको मैं बता चुका हूँ कि जो प्राइस के अंदर कारपेट टाइल है पीपी की, वो आपको केवल 5 से 8 ईयर्स के बीच में लाइफ देगी, और जबकि ये 15 से 12 ईयर्स के बीच में आपकी नायलॉन की कारपेट टाइल चल जाएगी। जो नायलॉन है उसकी प्राइस आपको केवल जो पड़ती है वो केवल 295 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट से स्टार्ट होती है, और ऑनवर्ड पे आप जैसी क्वालिटी पसंद कर रहे हैं। इसके बाद पीपी है, उसकी प्राइस भी 185 से स्टार्ट होती है, और उसकी प्राइस भी फिर क्वालिटी पे डिपेंड होता है कि आप कहाँ पर जाकर आपको पसंद आती है, और ग्रैमेज के भी बीच में काफ़ी सारे आंसर इन्वॉल्व होते हैं। कारपेट टाइल्स के जो ओरिजिन हैं उसके हवाले से बताता है चलूँ कि क्या पाकिस्तान से बाहर तो चाइना और मलेशिया, और आप जो एशिया में आती हैं थाईलैंड से हमारी कारपेट टाइल्स आती हैं। इसके अलावा यूरोप की काफ़ी कंट्रीज से भी कारपेट टाइल्स आ रही हैं, लेकिन ओरिजिन वाइज भी प्राइसेस का अगेन फ़र्क है। जो आप कंपैरेटिवली आप जो प्राइसेस एशिया मार्केट से कारपेट टाइल परचेज करते हैं उसकी प्राइसेस लो होंगी, जबकि यूरोपियन ओरिजिन की प्राइसेस हायर साइड पर होंगी। वीडियो के आखिर में आपको बताता चलूँ कि अगर आपको कारपेट टाइल्स के हवाले से कोई भी सवाल हो या माइंड में कोई चीज़ भी आ हो कारपेट के हवाले से, आप लेना चाहते हैं घर के लिए, सवाल के लिए, घर के लिए लेना चाहते हैं, ऑफिस के लिए लेना चाहते हैं कारपेट टाइल्स, तो आप बिल्कुल हिचकिचाइएगा नहीं, मुझसे रब्ता कर लें। मेरा नाम नौमान है, स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं।